पहला क्वेश्चन जो था वो मिरर से था, दूसरा क्वेश्चन था द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? पेंसिल रेक्टिलिनियर रेज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। कितने लोगों को लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? रेक्टिलिनियर। सर जो आंसर मैंने बोला वो सारे टेबल के बॉलीवुड को द बता। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर का मतलब ही वही होता है कि स्ट्रेट लाइन में रे का मतलब होता है लाइट का डायरेक्शन, बस उसी को रे कहते हैं। चलो अगला, मैग्नेट शुड नॉट बी प्लेस्ड नियर अर्थ। किसके पास मैग्नेट नहीं रखना चाहिए? पहले ऑप्शन तो बोलने दिया करो एटलीस्ट। बुक है, कंप्यूटर है और टेबल है। क्यों कंप्यूटर के आसपास क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि उसके पास पहले ही बहुत ज्यादा मैग्नेट था। मैग्नेट्स लगे होते हैं इसलिए। सर एक चीज बोलना है, वो उसकी स्क्रीन में क्रिस्टल लिक्विड डाला जाता है जो मैग्नेट के साथ क्लोज आने से वो उसको खींच लेता है। अच्छा ये भी होता है। हाँ। वो पुराने वाली ठीक है। में होता है। अभी वाले में होता है। चलो अगर हम डिस्प्ले के बारे में अगर हम बात ना करें तो एक बात तो क्लियर है। देखो क्या मैंने बताया था, जहां पर से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। बहुत अच्छा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। एंटी मैटर होता है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस मैग्नेट पे कुछ ना कुछ, उस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके मैग्नेटिक फील्ड पे असर होगा। हो सकता है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स काम करना सही से बंद कर दें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से। एक्स्ट्रा बोल टेम्पररी मैग्नेट कैसे बनता है? टेम्परेरी मैग्नेट्स तो उनके ऊपर भी अगर ये गुजरते तो उनके अंदर भी तो परमानेंट होना। देखो सवाल तो बहुत अच्छा है। देखो अगर हम किसी मेटल को ले लें, किसी मेटल को लें और उसके चारों तरफ वायर लपेट दें, लूप बना दें, ठीक है। अगर हम किसी कंडक्टर को लें, किसी मेटल को लें और उसके चारों तरफ वायर लपेट दें और जो वायर हमने लपेटा है, जो लूप बनाया है, उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना शुरू कर दें, उसी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना शुरू कर दें, तो वो जो बीच वाला जो मेटल जिसको हमने रखा है ना, वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को कहते हैं टेम्पररी मैग्नेट। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते रहेंगे उस लूप में, तब तक वो होता है। जैसे देखो ये मान लो ये मेटल है और इसके चारों तरफ मैंने वायर लपेट दिया बहुत सारे, और एक जो है वायर का एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा इधर है जो हमने लपेटा है। तो होगा क्या, जैसे देखो ना ये वायर ही है, हालांकि इसमें माइक लगा हुआ है, ये माइक में आवाज आएगी। तो अगर हम जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे उस वायर से, तो उस वायर में चूंकि मैग्नेटिक फील्ड होगा, जब भी करंट फ्लो कराते हैं तो वो बीच वाला जो लोहा रखा हुआ है, जो मेटल रखा हुआ है ना, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, जिसकी वजह से वो मेटल में तब्दील होगा। एक हो सकता है नॉर्थ बन जाए, दूसरा हो सकता है साउथ बन जाए, ठीक है। तो अब जब तक ये अगर ये मेटल तब तक ही मैग्नेट रहेगा जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते रहेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना बंद कर देंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की खत्म हो जाएगी, तो यही टेम्पररी मैग्नेट कहलाता है। अगर हमने यही चीज किसी दूसरे मेटल के साथ किया जो अच्छा हो, जो फेरोमैग्नेटिक कैपेसिटी ज्यादा हो, जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर ले, तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। अब इसका भी एक और चीज बता रहा हूँ। आमतौर पे जो आयरन होते हैं वो टेम्पररी मैग्नेट बनते हैं। जो अच्छे आयरन होते हैं जिसमें स्टील होता है, स्टील में अगर हम और भी कुछ मिला दें, कोबाल्ट निकल वगैरह मिला देते हैं और तब करते हैं ऐसा, तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा और बहुत स्ट्रॉन्ग। सर अर्थ के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या इतनी सारा ऐसे इलेक्ट्रिसिटी इसके आसपास गुजर रही है कि वो मैग्नेटिक फील्ड है? क्योंकि वो तो यहाँ पे कोई मेटेलिक चीज नहीं है नीचे, तो कोई मेटेलिक चीज नहीं है। अर्थ अपने आप में, अर्थ के पास बहुत सारी मेटेलिक चीजें हैं, है ना। अर्थ के अर्थ के अंदर है ना सर, अर्थ के बाहर मैग्नेटिक फील्ड है। तो सर वहाँ पर अगर मेटल वहाँ तो नहीं, तो वहाँ पर कैसे इतना ज्यादा होती है? क्योंकि इतना अर्थ के नीचे वाले साइड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ना, कोई इतनी ज्यादा भी नहीं है पूरी अर्थ को एक साथ। मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक की फील्ड होने के लिए किसी के पास किसी दूसरी चीज का होना जरूरी नहीं है। अर्थ के आसपास कुछ है कि नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थ के आसपास एक चीज है बस, क्या है? मून है ना। तो मून के ऊपर उसके मैग्नेटिक फील्ड का असर होगा, और मून का भी अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, क्योंकि मून के कोर पे भी लावा पिघला हुआ मोल्टेन स्टेट में होना चाहिए। ये कब पता चला? तो देखा गया है आमतौर पे जितने भी, हाँ सब कुछ नासा बोलते हैं कि मून अंदर से हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है।
क्योंकि उसका अभी तो ये बात सच है कि अंदर खोद करके तो अंदर तो अर्थ को भी नहीं देखा गया, लेकिन अर्थ की गहराई में जाते हैं, समुद्र वगैरह में जाते तो देखने को मिलता है ना। चलो हम लोग कभी दूसरी चीजों पे चले गए हम। अब हम लोग अपना जो क्वेश्चन है उससे बात करते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? इसमें से कौन सा ऐसी चीज है जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है? अभी मैंने कुछ मैग्नेटिक मटेरियल का नाम लिया था, कोबाल्ट, निकेल, आयरन। तो ऑप्शन दिया है कि इसमें से नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है? हमने सुना तुम्हारे अलावा तुम चुप रहोगे तभी तो सुनाई देगा तुम्हें। तुमने निकल खामोश रहोगे तभी ना। तो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस पूछ रहा है मटेरियल। निकेल है, कोबाल्ट और टेबल। देखो अभी बेस्ड है। अगर वो आयरन की टेबल हुई मेटल सर यही सोच के ये लोग ना शायद से निकल करके आए। बात बिल्कुल सही है। सर तो मुझे मार्क्स मिलना चाहिए था। आमतौर पर टेबल किस चीज की बनती है? बोर्ड की लकड़ी की। इसीलिए कॉमन सेंस की बात की गई है यहाँ पे, सर ठीक है? पर नहीं सर, सर, ये साइंस के सर बोले थे तुमने क्या डाला था? टेबल? नहीं, हाँ? कुछ भी नहीं। निकल। सर क्योंकि अगर वो आयरन का हुआ तो मतलब यहाँ स्पेसिफिक तो तुम्हें पता नहीं था कि निकेल से मैग्नेट बनता है? किसी किसी पता नहीं था। सर क्या निकेल से और कोबाल्ट से मैग्नेट बनता है। सर तो उसने बताया नहीं पता था? क्या है ना कि नहीं पता था ना? आयरन है क्या एक बार में कोई एक आदमी बोलो तो बेहतर है। ये इस तरह से अगर हम लोग बात करेंगे तो ना तो किसी का सवाल का जवाब नहीं हो पाएगा, ना ये कंप्लीट होगा ना वो कंप्लीट होगा। तो अब मैं पूछूंगा सवाल, जवाब जिसे देना हो हाथ खड़ा करना बस। पहले हाथ खड़ा करके रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर? इसमें से कौन सा ऐसा चीज? ऑप्शन दूंगा मैं, अभी डायरेक्ट कुछ नहीं बोलना है। प्लास्टिक है, सिल्वर है और कॉर्क है। सर ये नहीं है सिल्वर है। सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया था। चलो सिल्वर सही जवाब है। हाँ सर सिल्वर तो अगला सवाल 10 करोड़ रुपए के लिए। यस सर मैंने इस तरह कहा कि मैं दूंगा। नोटों के लिए मैंने ये कहा कि दूंगा। मैंने बस कहा 10 करोड़ रुपए जो देता है उसे। हाँ रुको, बीच में कोई नहीं बोलेगा। विच ऑफ दीज इज नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है? तो पहला है लेक, दूसरा है ओशियन, तीसरा है रिवर। कौन नहीं है फ्रेश वाटर का सोर्स? बताओ, बोलो लेक सब एक साथ बोलो। बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे हो गया। सोच लगाते वो फ्रेश वाटर। ठीक है। क्यों टॉपिक खींचे हो? अब इसमें है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 है। विच ऑफ दीज इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर? क्या विच ऑफ दीज इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर? पहला सवाल। अरे ऑप्शन दो बोलने दो। नंबर कैटेगरी नहीं, जवाब नहीं दे सकते। अपन जिसने पहले बोल दिया वो अब जवाब नहीं दे। सॉल्ट, शुगर की जगह सुगन लिखा है वैसे। और सैंड नहीं मिल सकता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कभी मिला है सैंड को? सर ये है ना क्लास में आपके सेटल डाउन हो जाता है। सर मुझे अपना एक मार्क आधा मार्क चाहिए सर, क्योंकि उसमें आयरन टेबल वो सब नहीं था सर। बहुत अच्छा। एयर इज प्रेजेंट। एयर इज प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? मिट्टी में, वाटर में, बोथ, दोनों में। मिट्टी में भी हवा मिल जाती है, तो अगर हवा नहीं मिलती तो उसमें जो बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, जो earthworms वगैरह होते हैं ये बेसिकली देखो क्या है ना, अगर एयर नहीं मिले, मिट्टी में नहीं जा पाए सही से, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होगा? प्लांट को जो नाइट्रोजन चाहिए, गैसेस चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो वो ले लेगा पत्तियों के थ्रू, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। द गैस विच सपोर्ट्स बर्निंग इज, वो गैस जिसके वजह से बढ़ तुम बोल रहे हो क्या? अच्छा हाँ, ये भी बात सही है, बेचारा क्वेश्चन ही नहीं सुन पा रहा है। सर मैं दूंगा। हाथ खड़ा कर लिए ना, तो हो गया, मैं समझ गया ना कि तुम जवाब देना चाह रहे हो। सर ऑप्शन बस हो गया, बोलना नहीं है। द गैस विच सपोर्ट्स बर्निंग इज, कौन सा गैस है जो बर्निंग को सपोर्ट करता है? और अच्छे, मतलब हम लोग ऑक्सीजन लेते तो बर्निंग हो जाएगी, अंदर में फेफड़ा जल जाएगा, है ना? नहीं जला सर उसके लिए आग जलने वाली चीज भी चाहिए। तो हमारे पास ग्लूकोज अंदर में, सेल के अंदर में, क्यों नहीं जलती फिर? नहीं सर नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं है जो जल रही है। देखो पेट्रोलियम जल, बात बताता हूँ, हमारे बॉडी में भी कंबशन ही होता है, हमें पता नहीं चलता है। देखो ये हमारा, ऑक्सीजन के बिना कोई हवा चल नहीं सकती है। अब मैं बोल लूँ? यस सर। ठीक, बात ये है कि हम किसी चीज को जब जलाते हैं उसे कंबशन कहते हैं, और वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और दिखने में दिखाई देता है अच्छा आग जल रही है,
हीट निकल रहा है, टच करेंगे तो जल जाएगा। अपना हाथ ही छू के देखोगे किसी और का हाथ, टच करके देखो, गर्म है, चारा गर्म है, ये हीट कहाँ से आ रही है? ठंडा हो रहा है। सर गरम हो रहा है, सर फीवर गरम हो रहा है, गरम। देखो सर, मुझे भी हमारा बॉडी fever गर्म है। होता है कि नहीं होता है? ये हीट आखिर कहाँ से जनरेट हो रहा है हमारे बॉडी में? सर, जनरेटर लगा हुआ है क्या, या हमने भट्टी लगा रखी है? धुआं भी निकलता है, इसका मतलब आपका धुआं बाहर आ रहा है। वाटर वेपर जो है वो कहाँ से आ रहा है? यही पानी। देखो हमारा जो बॉडी में जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज जो पहुंचता है सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जाकर के ऑक्सीजन से मिलता है, कंबशन होता है, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज करता है। अब यहाँ पे क्या है, हीट के साथ साथ एनर्जी हीट भी हुआ और एटीपी भी हुआ, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम का एक केमिकल बनता है हमारे बॉडी में। जो हमारे बॉडी में जो एनर्जी स्टोर रहती है वो लास्ट में जाके उसी फॉर्म में स्टोर हो जाती है। जब भी हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है, किसी काम को करने की, तो वही एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूट के एडेनोसिन डाइफॉस में बन जाता है, और वो बॉन्ड जो थी बनी हुई केमिकल की, वो बॉन्ड की एनर्जी बाहर आ जाती है। सिर्फ तो चटकने की आवाज आती है, उसमें कौन सा केमिकल? अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का कोई रिलेवेंस तो है नहीं, पहली बात है ना। अगर वो इन सवालों का अगर मैं जवाब दूं तो फिर इस सवाल को छोड़ना पड़ेगा, और वैसे भी सच बताऊं तो मुझे अभी याद नहीं। समझौता है सर, हो एक गया पापा हो गया